वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास में पहुंच गए। पीटीआई का शिरकत से इनकार। इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने वालों में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGI-SI, DGMO मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर खजाना, वज़ीर आला KP, गवर्नर पंजाब, वज़ीर दिफा और दीगर शामिल। कौमी सलामती कमेटी का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास इन कैमरा हो रहा है, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और इनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमांडर नेशनल गार्ड बहरीन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मौके भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत को उजागर किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए ताउन में इजाफे की अहमियत पर भी रोशनी डाली। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा बनाना सलाहियतों को सराहा और पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ की। IMF ने पाकिस्तान से पॉलिसी यादाश्त का मुसवदा शेयर कर दिया। IMF ने तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ फराहम करने पर आमदगी जाहिर की है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये मराद रिलीफ फौरी तौर पर दी जाएंगी या माली साल 2025-26 के आइंदा बजट में शामिल की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मा के रोज़ मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे, लेकिन अमले की सतह पर मुआहिदा नहीं हो सका, जो कि $1 अरब की केस जारी करवाने के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इस्लामाबाद की तरफ से बाज़ाब्ता दरख्वास्त पेश करने से पहले ज़रूरी है। IMF ने MEFP का मुसवदा शेयर किया, जिसमें मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल हैं। मुल्क में कवानीन तो मौजूद है मगर अमल दरामद नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क भर में बच्चों के अगवा के खिलाफ अज़कुत नोटिस केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने की, जिसमें अदालत ने कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के मुतल्लिका नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने हुक्म दिया था कि अटॉर्नी जनरल तमाम IG से मुलाकात करें। IGs के साथ आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि IGs के साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई थी, जिस पर वकील ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे तो कायम है, लेकिन काम नहीं हो रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिसका काम है इसी ने करना है, हम हर काम खुद नहीं कर सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। इस मौका पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बाद केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई।